और अब देखिए ऑपरेशन न्यू ईयर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। ये नाम हमने इसलिए दिया है ताकि आप न्यू ईयर के जश्न की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का खलल ना पड़े। क्रिसमस की पार्टी करने जा रहे हैं तो सब ठीक रहे, क्योंकि गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगी और आप जानते हैं कि 25 लोगों की मौत हो गई। क्लब के मालिक समेत अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन क्या इस हादसे से कोई भी सबक लिया गया? इसी की पड़ताल आज हमने की। हमारी रिपोर्ट में हमें क्या देखने को मिला, देखिए ऑपरेशन न्यू ईयर में। एक पार्टी आयोजित करने को लेकर बातचीत शुरू कर दी। कितने बंदे हैं? 30 बढ़ जाएंगे। रमेश, सब कुछ मिल जाएगा, जो आप कहोगे सब कुछ मिलेगा। और भैया ये है, जब फैमिली आए ना हमें थोड़ा साइड कर देना आपके लिए। बाहर यहाँ से गेट खोलो और साथ वाला बोर्ड भाई दिखा देगा। अभी पर्सन कहोगे पर्सन करवा देंगे आपके लिए। अभी अब तो रात को ही काम होगा, 8-9 बजे, 8:30 बजे तक मुझे टाइम में होता है। छोड़ चाहिए बोर्ड का ना, सब कुछ मिल जाएगा। जन्नत क्लब में शराब भी परोसी जाएगी और मुजरा भी होगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं है। यहाँ हमने पता किया तो सामने आया कि क्लब के पास फायर एनओसी ही नहीं है, जबकि यहाँ ज्यादातर सजावट का काम लकड़ी से हुआ है। यानी आग की स्थिति में हालात बेहद भयावह हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ अवैध तरीके से जारी है। क्यों, इसका पता भी चला। थोड़ा करवा दिया आपको ला के यानी कोई दिक्कत होती है तो पैसा देकर मामला सुलझा लिया जाता है, और शायद यही वजह है कि नाइट क्लब्स वालों की हिम्मत बढ़ी हुई है। भैया पैकेज वो बताओ ना जिसमें अल्कोहल वगैरह भी हो जाए ना। है कल दिन में आ जाओ, एक बार भैया मिल जाएंगे। एक बार आ जाओगे ना मैन मालिक से, और तो हमसे फर्क पड़ता है। हम तो जो बताया है ना, हम तो नहीं बोलेंगे। अभी समझदार हो, जो वो अपनी मर्जी खुशी करते हैं, 100 कम करते हैं, 200 कम करते हैं, ठीक है, वो सही है, वो बात है। अब जैसे ओके है, ओके पे चार्ज अलग है, शायद आपको ओके चार्ज 2 ओके 5 ओके नहीं ओके तो उसके साथ दे देंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। एक बार हो जाएगा, उसके बाद मतलब पूरी पार्टी में एक बार हो जाएगा पूरी पार्टी में सबको, मतलब एक बार में 4-5-6 टेबल है, 2-4 लगवा देंगे आपको। न्यू ईयर को लेकर दिल्ली के क्लब आपके लिए कितने सुरक्षित हैं, इसकी पड़ताल लगातार जारी थी। पीतमपुरा और रोहिणी के बाद हम दिल्ली के ही एक एरिया में पहुंचे। यहां भी क्लब्स की कोई कमी नहीं है। बिग डैडी क्लब, राजौरी गार्डन, दिल्ली। इस क्लब में हमने बर्थडे पार्टी को लेकर बात की, लेकिन शुरुआत में हमें अंदर जाने से रोका गया। शायद क्लब के स्टाफ को आशंका थी कि कहीं इनके झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए। कितने लोग गैदरिंग हो सकती है लगभग? बहुत ज़्यादा पैकेज हो जाएगा। पैकेज कौन सा? अल्कोहलिक नहीं, कुछ फ्लैट है। और इसमें सर्विंग क्या रहेगी? अल्कोहल में बियर विस्की वोडका सब रहेगा। और ये रहेगा इसी में। और इसके अलावा जो है वो हुक्का हमको मिल पाएगा। हुक्का कितने रुपए में? 30 रुपये में कितने रुपये देते हैं? 4 से 5 रुपये। वो इंक्लूड होगा इसमें? हाँ जी, हाँ जी। खाने में क्या रहेगा? पैसा खर्च करोगे तो सब मिलेगा, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं किया गया है। एंट्री और एग्जिट के लिए बस एक ही रास्ता है, वो भी इतना सकरा कि आपात स्थिति में निकलना तक मुश्किल हो जाए। इसके बाद हम बिग डैडी क्लब के 2nd फ्लोर पर पहुंचे तो यहाँ भी रोका गया। अरे अभी तो आया हूँ, मेरे हमारे बंदे अंदर है। क्या बंद हो गया? आप पार्टी पे आ रहे हो? हाँ। क्लब स्टाफ से बात करने के बाद हमें अंदर जाने दिया गया। क्लब के अंदर जाने का रास्ता बस एक ही था, लेकिन क्लब के अंदर की तस्वीर चौंकाने वाली थी। यहाँ अंदर धुआं ही धुआं था। लोग हर फिक्र को हुक्के के धुएं में उड़ा रहे थे। यहाँ हमारी मुलाकात क्लब के बाउंसर से हुई। उसने जो कहा सुनिए। कोई डिस्काउंट करने में बनता है।
ओ भाई एक बात और बताऊं, दोनों का मालिक एक है, ऊपर वाले नीचे वाले क्लब से। बाउंसर को हमने कहा कि अगले दिन आकर डील फाइनल करते हैं, इसके लिए वो तैयार हो गया, लेकिन यहाँ भी हमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिए। मतलब ये कि बिना किसी फायर सेफ्टी के यहाँ क्लब चलाया जा रहा है। दिल्ली से शहजादा हाशमी के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। दिल्ली में पार्टी के लिए क्लब्स, पब और बार की कोई कमी नहीं है। यहाँ पार्टी के लिए आपको हर चीज उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आपात स्थिति में आपकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने क्लब वैध तरीके से दिल्ली में चल रहे हैं, उससे ज्यादा क्लब्स ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, बिना किसी नॉर्म्स के फॉलो किए, जहां बिना लाइसेंस के शराब से लेकर के हुक्का तक परोसा जा रहा है। TNT क्लब, हौस खास, दिल्ली। दिल्ली के 3 क्लब की सच्चाई जानने के बाद हम साउथ कैंपस पहुंचे। यहां अंदर एंट्री करते ही हमें एक शख्स क्लब में ले गया। यहां TNT क्लब तीसरे फ्लोर पर है, जहां तक सीढ़ियों का रास्ता सिर्फ 2 फीट चौड़ा है, यानी आपात स्थिति में यहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाए। खैर, हमारी टीम हर जोखिम उठाते हुए अंदर तक पहुंची। यहां मेन गेट पर गार्ड ने हमें रोका। बोतल 4 भाई 400 500 किसी भी 70 कहते हैं, 70 में से आप किसी में भी जाओगे ना 700-500 रुपये नीचे नहीं लेते। हम बोला चुप दरवाजा है यार, मतलब दूसरा दरवाजा खोल के बैठ जाए। तभी तो एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, मेन गेट है ना, आप इधर ये वाली सीटिंग लेना, आप इधर ही बैठ जाना। एक ही गेट है, एक ही गेट होता है। सोचिए, आप क्लब जाएंगे, पार्टी करेंगे, पैसा देंगे, लेकिन इमरजेंसी में ना अंदर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम है, ना ही इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा गेट। खैर, हमारा अगला पड़ाव साउथ कैंपस का एक और क्लब रहा, मदिरा क्लब, साउथ कैंपस, दिल्ली। अब हम साउथ कैंपस में मदिरा नाम के क्लब में गए। यहां भी जाने का रास्ता एक ही है और आने का भी वही। हैरानी की बात यह है कि रास्ता 2 फीट से भी कम चौड़ा है, यानी सकरे रास्ते से होकर आप क्लब जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी में यहां से निकल नहीं पाएंगे। ऐसे करना चाहिए। दूसरा उनके लिए जैसे हमें लीकर चाहिए उसके साथ, तो लीकर सर में परफेक्ट सिस्टम पड़ेगा या इलाकाटे के साथ। सर आप देखो, मैं बताता हूँ, आप बाहर से प्रोवाइड करवा रहे हो लीकर, ज़्यादा मच बेटर रहेगा। यहाँ से लोगों को कॉस्टली पड़ेगा। हर चीज़ के लिए मैं आपके ही बारे में सोचूंगा। अगर आप बाहर से बोतल लाते हो तो 500 रुपीज़ के हिसाब से मैंने बता दिया, पर बियर पे 100 रुपये चार्ज है जितनी भी बोतल लेते हैं। और एक बोतल वैसे विस्की की जो है उसको 500 रुपीज़ चार्ज है जितनी भी बोतल। और यहाँ की क्यों वही बोतल मान लीजिए मैं टीचर्स या रॉकफोर्ट की बात करूँ, वो भी आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। यहाँ का तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, कॉस्ट में डबल रेट पे जाते हैं, 2500 रुपये के मिलता है यहाँ पे। कुल मिला के आप फ्लूट की बोर्ड का चीज़ और हरियाणा वाली होती है, यहाँ दिल्ली में नहीं। अगर वो दिलवा सकते हैं तो हम लाएंगे नहीं, बाहर से यहीं से ले लेंगे। कितने की पड़ेगी? आप लाने चाहते हो आप ले आना, यहाँ से हो गया था, यहाँ से मैं बता दूंगा। आपके पास होगी, आप मंगवा दोगे? कोई बात। कितने की पड़ेगी? वो तो मैं बात करनी पड़ेगी। हरियाणा की ही नहीं उसको कितना % डिस्काउंट देंगे आप पहला करते? सर मैं बताता हूँ, या आप उसमें होके कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, 1-2 जो भी आप लेना चाहते हो, या फिर आप होता है वो कौन सा लेते हैं? कितना? मदिरा नाम के इस क्लब में मैनेजर दिल्ली में ना मिलने वाला शराब मुहैया करा सकता है। प्रतिबंधित हुक्के का इंतजाम भी है, जिससे इस क्लब में आग लगने की संभावना बनी रहती है, लेकिन यहाँ इमरजेंसी में बाहर निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। ये हालत तब है जब यहाँ 3 महीने पहले आग लग चुकी है। मैं आपको बेस्ट तो ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बात हो गई ना, आग वाग लग गई, श्रीमान जी भाग नहीं पाओगे। सर नहीं लगी वो वाला देखा ना टीवी पे अभी,
कितने मर गए? 25। अरे भैया वो तो तुम्हारे घर के पास है ना, ये मुंबई से आ रहे थे। अरे घर के पास की नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार? मान लो हो गया कुछ। कहाँ है? नीचे वाले फ्लोर से। नीचे वाले फ्लोर से ना। अब हम बैठे हैं इस टाइम तो तीसरे मंजिल बैठे हैं। हाँ 30 पे। यार वो 25 जने भी तो पार्टी करने गए थे बेचारे, गोवा गए थे जो। ये फर्स्ट टाइम हुआ सर, एक बार लग भी चुकी है हमारे यहाँ। लग चुकी है? निकाल दिया सबको निकाला है सर। अच्छा हमारी 10 फ्लोर पे किचन है, अच्छा। और जो नीचे किचन है, नीचे वाली वो फर्स्ट फ्लोर पर, उसके में लगी थी, हमारे पास आ गई लग लगता है सारे कस्टमर। वो नीचे वाले फ्लोर में लगी थी, सबसे नीचे वाले में। अच्छा फर्स्ट पे, उसकी आगे हमारे पे मतलब फर्स्ट से लगे थर्ड तक पहुंच गए। कैसे लोगों ने निकल गए थे इसके। एक्चुअली ये है जो हादसा हुआ उस चीज को बंदा सोचता नहीं, है। अब कोई नहीं, देखो ऐसा भाई कुछ यार, नहीं हुआ। कितने दिन पहले लगी थी आग? हमारे पास Sorry? कितने दिन पहले लगी थी आग? अभी 2-3 महीने हो गए। इस क्लब में मैनेजर का दावा वाकई हैरान करता है, जो साफ इशारा करता है कि कैसे इस मदिरा नाम के क्लब में लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगाया गया है। हादसा होने की स्थिति में बाहर निकलने तक का समय नहीं है। हमारी पड़ताल यहीं नहीं रुकी। हमारी टीम इसके बाद पहाड़गंज के क्लब पर पहुंची। टशन बार एंड रेस्टोरेंट, पहाड़गंज, दिल्ली। दिल्ली की पहाड़गंज में चल रहे इस क्लब में आग से बचाव की कोई खास व्यवस्था नहीं दिखी। पता चला कि फायर एनओसी भी नहीं ली गई है, लेकिन अंदर जाने पर जो दिखा वो ज्यादा हैरान करने वाला था। मुंबई में जिस तरह से बार बालाएं डांस करती दिख जाती हैं, वैसे ही इंतजाम यहां किए गए थे, जिसे लेकर दिल्ली में पूरी तरह पाबंदी है। दिल्ली में इन क्लब्स को नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। इसलिए अगर आप क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पर ऐसे क्लब में पार्टी का मन बना रही हैं, तो गोवा नाइट क्लब अग्निकांड को याद कीजिए और सोचिए, अगर ऐसी कोई घटना इन क्लब में हो गई तो क्या होगा। बिना लाइसेंस, बिना सुरक्षा इंतजाम के दिल्ली में चल रहे ऐसे कुछ और क्लब्स का रियलिटी चेक जारी रहेगा। दिल्ली से शहजादा हाशमी के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। गोवा नाइट क्लब में आग की घटना सावधान करने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली के क्लब, होटल और पब मालिकों ने इससे कोई सबक नहीं लिया है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद दिल्ली को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 90% क्लब, पब और होटल्स के पास फायर एनओसी तक नहीं है। गोवा के नाइट क्लब में आग लगना और इसमें 25 लोगों की मौत सावधान करने वाली, लेकिन दिल्ली के पब, होटल और क्लब्स को लेकर रिपोर्ट चौंकाने वाली। दरअसल गोवा अग्निकांड के बाद जो आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले। दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 1000 लाइसेंसी हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स हैं, जबकि बिना लाइसेंसी होटल, पब, क्लब्स को मिला दे तो ये संख्या 5000 के करीब पहुंच जाती है। जहां तक फायर एनओसी की बात है, उसके आंकड़े चौंकाते हैं। दिल्ली में सिर्फ 90 होटल और क्लब्स के पास फायर एनओसी, इनमें 52 होटल और 38 क्लब शामिल हैं। फायर एनओसी ना लेने के प्रमुख वजह फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे ना कर पाना है, जिसमें 90 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े होटल या क्लब में आने जाने के रास्ते अलग होने चाहिए। साथ ही सीढ़ियों की चौड़ाई 1.5 मीटर होना अनिवार्य है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे ना किए जाने का ही नतीजा है कि बीते कुछ वर्षों में दिल्ली में आगजनी की घटनाएं तो बढ़ी, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। साल 2021-22 में दिल्ली में आग की 27,343 घटनाएं हुई, जिसमें 591 लोगों की मौत हुई, जबकि 1,421 लोग घायल हुए। साल 2022-23 में हादसे बढ़कर 31,958 हो गए। इन हादसों में 1,029 की मौत हुई, जबकि 2,193 लोग घायल हुए। इसी तरह साल 2023-24 की बात करें तो 31,575 आग की घटनाएं हुई, जिसमें 1,303 लोगों की मौत और 3,232 लोग घायल हुए। साल 2024-25 में 36,568 आग की घटनाएं हुई, इसमें 1,452 लोगों की मौत, जबकि 2,353 घायल हुए।